नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ राज वर्मा। हमारे खास कार्यक्रम आपका एमएलए लाइव में हम आपके प्रतिनिधि से पूछेंगे हर वो सवाल जो जुड़ा है आपके सरोकार से, आपके हलके के विकास से। इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपके प्रतिनिधि खुद बताएंगे कि हलके में कितना विकास हुआ है और कितना होने वाला है। जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के लिए क्या क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया है और कितने समय में विकास की परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा। विधायक बनने के बाद किन मुद्दों को पूरा करने के लिए आपके प्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे बवानी खेड़ा विधानसभा के विधायक विशंबर वाल्मीकि। और आज हम विशंबर वाल्मीकि से पूछेंगे विधायक बनने के बाद उन्होंने चुनाव से पहले किए कितने वादे पूरे किए हैं, क्योंकि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। बवानी खेड़ा को विधानसभा बने लंबा वक्त हो गया है। आइए जानते हैं बवानी खेड़ा विधानसभा के लोगों के क्या क्या मुद्दे हैं। मेडिकल कॉलेज का निर्माण अब तक अधूरा है। पेयजल और नहरी पानी की किल्लत बरकरार है। बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं। आईआईटी और कॉलेज के निर्माण का वादा अब भी अधूरा है। अनाज मंडी में शेड की कमी से किसान परेशान। कच्ची अनाज मंडी से शेड निर्माण नहीं करवाए गए। राजकीय स्कूल अपग्रेड करने की मांग अधूरी है। स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार नहीं हुआ है। 10,000 से ज्यादा आबादी वाले गांव में सीवरेज नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा नहीं है। खेल ग्राउंड की हालत बदतर बनी हुई है। विशंबर वाल्मीकि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशंबर वाल्मीकि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। विशंबर जी, सबसे पहला सवाल, करीब 7 साढ़े 7 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, दूसरी टर्म है आपकी। अपनी विधानसभा में जो वादे आपने किए थे, इन 7 साढ़े साल में कितने वादे पूरे कर पाए हैं अभी तक? देखिए, हमने तकरीबन वादे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार 2014 में आई तो उस वक्त यहाँ पूरे प्रदेश में कहीं पर भी विकास नाम का कोई हमें एक भी कार्य दिखाई नहीं दिया। और जब माननीय मनोहर लाल जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय मनोहर लाल जी ने 90 के 90 विधानसभाओं में दौरा करके और वहाँ सीएम घोषणा करके उन विधानसभाओं को एक प्रकार से नया जीवन दान देने का काम किया। और मेरी विधानसभा की मैं बात करूं, यहाँ सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चौरी बंशीलाल यूनिवर्सिटी मेरी विधानसभा के गांव प्रेमनगर में बनवाई। और इसके साथ साथ हम बात करें पंचायत डिपार्टमेंट की, वहां पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से सभी चम्मन के चम्मन गांवों में विकास कार्य हुए। विशंबर जी, उपमंडल की मांग बड़े लंबे समय से आपकी विधानसभा के लोग कर रहे हैं, कब तक ये मांग पूरी हो पाएगी? देखिए, हमने पिछली बार भी विधानसभा में जोर शोर से इस बात को उठाया था और अब की बार भी हमने अपनी बात विधानसभा में लिख करके दी है। और मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मनोहर लाल जी इस बात को स्वीकार करके बहुत जल्दी बवानी खेड़ा को उपमंडल का दर्जा देने का काम करेंगे। प्रेमनगर में मेडिकल कॉलेज का काम अधूरा है, ये अधूरा काम कब तक पूरा हो पाएगा? बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज का काम पूरा होगा और भिवानी जिला की ही नहीं, आसपास के जितना भी आसपास के जिले हैं और क्षेत्र हैं, वहाँ के लोगों के लिए ये सुविधा बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। स्कूलों की बात करें, राजकीय स्कूलों को का अपग्रेडेशन होना था, उन्हें अपग्रेड करना था, अब तक नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें स्कूलों की, तो वो बदहाल है। इसकी बेहतरी के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप?
एजुकेशन की दृष्टि से हम लोग, आप लोग भली भांति जानते हैं, लगातार इस कोरोना ने पूरे देश ही नहीं पूरे विदेशों तक, पूरी पृथ्वी पर इस कोविड ने हिला करके रख दिया। और अब समूथली पूरे प्रदेश में, एक भवानीखेड़ा है कि पूरे प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक को लेकर के पूरे प्रदेश भर में इस काम को बड़े जोर शोर से अभी जो है विकास की हमारी जो गति बहुत तेज हो गई है। और जितने भी इस 2 साल के पेंडिंग कार्य हैं, बहुत जल्दी हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी और इसके साथ साथ पूरे प्रदेश भर में माननीय मुख्यमंत्री जी उन कामों को पूरा करने वाले। दिसंबर जी, सवाल यही है कि वो जो बहुत जल्दी है वो बहुत जल्दी कब आएगा? कोई तय तारीख यहाँ पर है? क्योंकि चाहे मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, फिर स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, आप कहे तो है कि काम चल रहा है और बहुत जल्दी नतीजे भी मिलेंगे, लेकिन वो नतीजे ग्राउंड पर, जमीन पर कब दिखना शुरू होंगे? देखिए, मेरी विधानसभा में भाई साहब बहुत ज़्यादा मैं बात करूं पिछले 1952 से लेकर के 2014 तक की, और मैं बात करूं 2014 से और आज 2022 तक की, 7 साल में, और पिछले जितने इस देश और प्रदेश में सरकारें रही, मैं इतना कहूंगा भवानीखेड़ा की न्यायप्रिय जनता को हमारा 7-7.5 साल का कार्य और उन लोगों का 1952 से लेकर के 2014 तक का कार्य एक तराजू में रख के तोल ले और फिर जनता अपने आप ही न्याय कर देगी। मतलब ये तराजू आप अरेंज कराएंगे जनता के लिए, वो जनता को ही अरेंज करना पड़ेगा खुद के लिए? आपने करीब 2 साल पहले कोविड की बात की थी आपने, दिसंबर जी, कोविड का जिक्र किया था। जाहिर सी बात है पूरा विश्व परेशान रहा और एक बार फिर से कोविड की जो केसेज है वो बढ़ रहे हैं, और दुआ यही करते हैं कि कोविड की जो लहर पहले आई है उस तरह की स्थिति ना बने। लेकिन आपने करीब 2 साल पहले जब कोविड आया था, उस दौरान आपका एक बयान था कि कोविड जब खत्म होगा तो जो विकास है वो बहुत तेजी से देखने को मिलेगा, लेकिन वो तेजी नहीं देखने को मिली है। कोविड तो काफी धीमा हो गया है, विकास में तेजी नहीं आई। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, अब हमारी विधानसभा में भी आप किसी भी गांव का, एक गांव का नाम लीजिए, मैं आपको मेरा विकास कार्य वहाँ चाहे एजुकेशन की बात है, वहाँ चाहे कोई हेल्थ की बात है, वहाँ चाहे कोई शिक्षा की बात है, वहाँ चाहे कोई रोड की बात है, वहाँ चाहे कोई खेत कल्याण की बात है, वहाँ पूरे जो है विकास कार्य तेजी पर है। पेयजल की बात करें, उसकी क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि लोगों की शिकायत है कि पेयजल की बड़ी किल्लत है, लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। पेयजल के बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको। खरककला बहुत बड़ा गांव है, वहाँ माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ी पानी की जो है 22.5 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पे एक पंप हाउस दादरी फीडर पर बनाया गया है, और मैंने पिछले सप्ताह जाकर के वहाँ देखा, और वहाँ ट्रांसफार्मर भी लगा दिया और उसको बहुत जल्दी चालू किया जाएगा, जिससे स्मूथली पूरे गांव को पानी की जो किल्लत थी वो दूर होगी। और इसके साथ साथ तिगड़ाना में भी इसी तरह का प्रोजेक्ट पानी का, और इसके साथ साथ बलियाली में बहुत बड़ा गांव है मेरा बलियाली, और जहां भी हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है जनता की, जिन गांव से आई है, हम वहां पानी की समस्या छोड़ेंगे नहीं, किसी प्रकार से भी उस समस्या का हम समाधान करने के लिए तैयार हैं। 7 साल का वक्त हो गया है, और कितना वक्त लगेगा इन सारी समस्याओं से निजात दिलाने में अपने लोगों को? देखिए, इसके अलावा एक और सवाल ले लेता हूं। आपने अपने पैतृक गांव की बात की है, आपने वादा किया था मुख्यमंत्री जी के कुछ आपने अपने पैतृक गांव का जिक्र किया, मैं उसी पे एक सवाल भी ले लेता हूं साथ में। आपने वादा किया था कि ITI आप बनवाएंगे, कॉलेज का निर्माण होगा अपने पैतृक गांव के लिए, आपने वादा किया था, तो ये वादा कब तक निभा रहे हैं? देखिए, हमने ITI के लिए भी लिख के दिया है, और हमने जहां से जिस गांव से शहर से जो भी रिक्वायरमेंट जनता की आई है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के वो दी है, और मैं समझता हूँ वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। लिख कर देने से, लोग यही कह रहे हैं कि लिख के देने से समाधान नहीं हो रहा है। समाधान तो ये होगा कि जब शुरुआत हो जाएगी और उसमें बच्चे पढ़ने जाना शुरू कर देंगे। जी, तो कब तक उम्मीद करें कि जो आप
जो आपने लिख के दिया ITI के लिए और कॉलेज के लिए अपने मैंने पैतृक बताया गांव है। के लिए, वो कब तक मिल जाएगा आपके पैतृक गांव के लोगों को, उन बच्चों को? मेरी बात सुनिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए। मैंने आपको बताया, माननीय मनोहर लाल जी की जितनी भी घोषणाएं थी, सीएम अनाउंसमेंट थी, वो तकरीबन 90% से ज्यादा वो पूरी हो चुकी है। कुछ पाइपलाइन में है और जो कुछ नॉट फिजिबल थी उनको भी फिजिबल करके न उन पर बहुत जल्दी कार्य करने का काम माननीय मनोहर लाल जी करेंगे और इस देश को आगे, इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम माननीय मनोहर लाल जी करेंगे। बिजली की क्या स्थिति है विशंबर जी? फिलहाल तो खैर न केवल पूरे प्रदेश में, देश के कई राज्यों में अभी बिजली का संकट है। आपकी विधानसभा में क्या हालात है? फिलहाल की बात कर लें या इसके अलावा भी बिजली की किल्लत हमेशा रहती है, उसके समाधान के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? फिलहाल में गेहूं की कटाई हुई है और उसमें भी कुछ घंटे के लिए, ताकि कहीं शॉर्ट सर्किट से किसानों को नुकसान ना हो। उसके बाद जो ना भी गर्मी बढ़ी है और मेरे को लगता है कहीं बिजली की किल्लत नहीं है, और जहां किल्लत होगी तो उस किल्लत को हम दूर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। कैसे दूर करेंगे? रोड मैप है कुछ उसके लिए? अपने लोगों को आप बताना चाहें कि हाँ, कि ये प्लान है आपके पास, इस प्लान के चलते जो है इतने समय में ये दिक्कत खत्म हो जाएगी और निजात मिलेगी लोगों को, बिजली की समस्या हो, पानी की हो या दूसरी जो दिक्कत है। जहां हमें बिजली की समस्या से अवगत करा जाएगा, वहां हम बहुत जल्दी इसको ठीक करेंगे। खेल और खिलाड़ियों की भी बात कर ले, जो खिलाड़ियों के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो खेल ग्राउंड है वो बेहद खस्ता हाल है, और पूरा प्रदेश और खासतौर से आपके इलाके की उस तरफ की बात करें तो खिलाड़ियों के लिए खासा जाना जाता है, और एक से एक बड़े नाम, जो बड़े चेहरे जो है वो राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने नाम किया है, लेकिन जो खेल ग्राउंड है उनकी हालत बड़ी खस्ता है विशंबर जी। देखिए, मुझे तो कहीं लगता नहीं खेल ग्राउंड की कहीं खस्ता हालत हो, मेरे संज्ञान में कहीं का कोई आ नहीं है, और कोई किसी भी प्रकार की इस तरह की कोई समस्या आई तो हम उसको दूर करेंगे। हम तो ये इतना कहना चाहेंगे, खिलाड़ियों के लिए माननीय मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और खिलाड़ियों को जो है प्रोत्साहन देने का काम माननीय मनोहर लाल जी ने किया। विशंबर जी, जो 7 साल का वक्त अभी बीता, उसमें जो वादे किए थे आपके मुताबिक बहुत सारे वादे आपने पूरे कर दिए, और बहुत सारे ऐसे वादे हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द वो पूरे हो जाएंगे। आगे के जो बात करें 2.5 से 3 साल का जो वक्त बचा है, ऐसे कौन से 5 बड़े काम हैं जो आप चाहते हैं कि इस कार्यकाल के खत्म होने से पहले आप उनको कम से कम पूरा करा लें, और उसके लिए आप काम कर रहे हैं लगातार? देखिए, जितने बड़े बड़े गांव हैं मेरी विधानसभा क्षेत्र के, हमने वहां सबसे पहले तो पीने के पानी की व्यवस्था पर हमने फोकस रखा। दूसरा, वहां पे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हमने फोकस रखा है, और तीसरा, वहां पे एजुकेशन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित वहां पे हमने इस बातकारी को अपने ध्यान में रखा है। आने वाले 2024 के चुनाव में, उससे पहले हम पूरी विधानसभा में जो प्रमुख 5 मुद्दे हैं, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़कें, हम इनको स्मूथली पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं पर भी इनकी दिक्कत ना हो जनता को, और इन पर पूरा हम फोकस रखेंगे। और उसके बाद हम चुनाव 2024 में, हमारा मानना है पूरा प्रदेश और ये भगवान रूपी जनता तीसरी बार माननीय मनोहर लाल जी को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से, रिकॉर्ड तोड़ सीटों से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के मूड में है, मुझे ऐसा लगता है। और यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, तीसरी बार अगर इस प्रदेश में कोई लाल बनेगा मुख्यमंत्री तो माननीय मनोहर लाल जी बनेंगे। चलिए, अच्छी बात है। आप जो अपनी विधानसभा के लोगों के लिए जो वादे कर आए थे वो जल्द पूरा करें। इसके अलावा जो नहरी पानी की जो किल्लत है वो भी लगातार बनी हुई है, और आपने वादा किया था जल्द इससे निजात दिलाएंगे, लेकिन निजात मिली नहीं, उल्टा वो और ज़्यादा बढ़ गई है। अब की बार कहीं मुझे ऐसा लगा नहीं। हमारा आखिरी गांव मेरी विधानसभा का रतेरा पड़ता है टेल पर, और रतेरा टेल तक जो है अब की बार
ऐसी कोई समस्या नहीं रही जो कि जमींदारों किसानों को पानी की समस्या रही हो। और वहां से हमारे पास कोई जैसे कि जैसा फोन भी आया हो, अगर हमारे यहाँ पानी टेल तक नहीं पहुंचा तो वहां टेल तक पानी भी पहुंचता है, ऐसी कोई बात नहीं। एक आखिरी सवाल विशंबर जी, समय का अभाव है, एक आखिरी सवाल, जो 10,000 से ज्यादा आबादी के गांव हैं आपकी विधानसभा, उनमें सीवरेज की बड़ी दिक्कत है और इसके अलावा जो कच्ची मंडियां हैं उसमें शेड नहीं है, तो उसके लिए क्या कदम आप उठा रहे हैं ताकि एक राहत जो है वहां आपके चाहे गांव हो या फिर जो मंडियों में जो दिक्कत आ रही है उससे निजात हो? दोनों बातें मैं आपकी क्लियर सी कर देता हूँ। एक तो आपने कहा है जो कच्ची मंडियां हैं, जहां जहां हम इनका सर्वे करवा करके जहां जहां हमें ये लगेगा यहाँ शेड बनाने की आवश्यकता है तो वहां शेड बनवाई जाएगी। और चाहे कहीं पर भी, चाहे चांग की मंडी हो, चाहे वो खरकला का परचेज सेंटर हो, और चाहे मोनाड़ की हो, और चाहे वो भवानी खेड़ा की हो, कहीं की भी हो। और दूसरा सवाल आपने किया है बड़े बड़े गाँव का। हमने बड़े बड़े गाँव को चिन्हित कर लिया है और उनकी एक सूची बना ली है। उनमें कोई भी किसी प्रकार की बिजली पानी की कोई भी समस्या, स्वास्थ्य की कोई समस्या ना रहे, उन पर पूरा हमने ध्यान केंद्रित करके और उन गाँव को चिन्हित कर लिया गया है। उनको हम उनके विकास के लिए हम पूरा जोर लगा करके काम करेंगे। और दोबारा से मैं कहना चाहूँगा आपको, 2024 का जो चुनाव आएगा उसमें ये प्रदेश की और मेरी विधानसभा क्षेत्र की जो भगवान रूपी जनता, न्याय प्रिय जनता है, और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी और तीसरी बार माननीय मनोहर लाल जी इस प्रदेश के यशस्वी एक संत की भूमिका में जो मुख्यमंत्री हैं और तीसरी बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, आप जो वादे कर रहे हैं वो जल्द पूरा हो, और अगर वो वादे पूरे होंगे, लोगों को राहत मिलेगी, तो जाहिर सी बात है वो आपकी तरफ जरूर जाएंगे। आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आपका एमएलए लाइव में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल हम एक और विधानसभा में आपके प्रतिनिधि से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने चुनाव से पहले जो वादे किए थे वो कितने पूरे किए हैं, क्योंकि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा।